दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उससे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वहाँ प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वहाँ उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बात की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। अध्याय 7। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे
हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार है। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेल और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इस बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। इसीलिए हमें शांति मिली। हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। जब उसको तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर से भी बढ़ता जाता है। मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। आमीन।